वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयोनिक रेडियस। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि आयंस बनते कैसे हैं, फिर उसके बाद उनकी रेडियस के ट्रेंड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कोई भी एटम या एलिमेंट है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लें या उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तब आयन का फॉर्मेशन होता है। इस रिमूवल और एडिशन के बेसिस पे आयंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है केटायन और दूसरा है एनायन। अगर हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेते हैं तो वो केटायन का फॉर्मेशन करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम है, अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक केटायन कहलाता है, मोनोवेलेंट केटायन। तो हो क्या रहा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 10 रह गए। अब चूँकि प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव का, इसलिए Na पॉजिटिव केटायन का फॉर्मेशन कर देता है। अगर कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वो एनायन का फॉर्मेशन करता है। देखिए एग्जांपल के लिए हमने लिया फ्लोरीन, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 9, अब 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, पर अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं, पर प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 9 ही हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ी है, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में इंक्रीमेंट आने के कारण चार्ज काय का आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है, क्या रहता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, नेगेटिव रहता है। तो F नेगेटिव का फॉर्मेशन इसने कर दिया। उसके बाद जो ये आयनिक रेडियाई है ये कैसे मेजर की जाती है, तो हम इसे मेजर कैसे करते हैं, केटायंस और एनायंस के बीच की डिस्टेंस को देख करके। कोई भी अगर आयोनिक क्रिस्टल है उसमें केटायंस और एनायन के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करके हम लोग आयोनिक रेडियाई का एस्टिमेशन करते हैं। क्लियर होती है बात। आयोनिक रेडियाई का जो ट्रेंड है वो एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड के सिमिलर है। तो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या था, हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि वहाँ पर क्या हो रहा था, हम जब डाउन दी ग्रुप मूव कर रहे थे तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही थी, और अक्रॉस दी पीरियड मूव कर रहे थे, मतलब लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव कर रहे थे, तब हमारी क्या हो रही थी, जो एटॉमिक रेडियाई थी वो डिक्रीज हो जा रही थी। तो सेम वही आयनिक रेडियाई का भी ट्रेंड है। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट बहुत कॉमन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो केटायन की साइज़ होती है वो उसके पेरेंट एटम से छोटी होती है, और एनायन की जो साइज़ होती है वो उसके पेरेंट एटम से बड़ी होती है। अब इन दोनों चीज़ों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम केटायन वाले स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि साइज ऑफ केटायन इज़ स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो देखो हमने यहाँ एग्जांपल लिया सोडियम का, तो यहाँ सोडियम में का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने तो ये इस टाइप से लिख दिया। अगर हम ऑक्टेट की बेसिस पे लिखते हैं, यहाँ पर 28818 रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2, 8 और 1, तो ये कितने हो गए, 11 हो गए ना, ठीक है, क्लियर है। अब ये 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, तो ये तो सोडियम है। अब उसके बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, या तो इस 3s में से, और यहाँ देखें तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पूरी वैलेंस शेल जो है, जो एक शेल है वो पूरी डिसअपियर हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन था, अब अगले में ये यहाँ पर शेल नज़र ही नहीं आ रही है हमको, और ये बिल्कुल साइज़ इसका छोटा हो गया है। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिया, तो यहाँ पर अब क्या बचा, 2 और 8, मतलब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। और वैसे भी प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जो सोडियम की एटॉमिक रेडियस होती है वो 186 पिकोमीटर होती है, परंतु जो आयनिक रेडियाई होती है Na+ की वो 95 पिकोमीटर होती है, जो कि इससे लेस है, इसलिए हमने ये एरो यहाँ पर बना दिया है। अब सेकेंड स्टेटमेंट है कि
साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनायन की साइज बड़ी होगी। अब पेरेंट एटम हमने फ्लोरीन लिया और उससे हम बना रहे हैं फ्लोराइड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तभी तो एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर 9 इसका एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद 28-18 रूल के हिसाब से यहाँ पर क्या है 2 और 7, और अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, तो यहाँ पर 2 और 8 कंप्लीट हो गया, और यहाँ 2p5 था तो यहाँ 2p6 हो गया है। अब देखो, अब यहाँ पे न तो कोई वैलेंस शेल या किसी शेल में डिक्रीमेंट आया है कि कोई डिसअपियर हो गई हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो यहाँ पर शेल्स थी उतनी ही शेल्स यहाँ पर हैं। तो अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, मतलब इसके पास 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है। किस केस में, इस वाले केस में। और यहाँ पर फ्लोराइड आयन वाले केस में क्या हो रहा है कि जो प्रोटॉन है वो तो 9 है, पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 9 प्रोटॉन मिल करके 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, मतलब 9 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज को खींच रहे हैं। तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा, एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने के कारण इतना अच्छे से ये 9 पॉजिटिव चार्ज नहीं खींच पाएंगे 10 नेगेटिव चार्ज को। पर यहाँ पर 9 पॉजिटिव चार्ज और 9 नेगेटिव चार्ज, मतलब 9 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो इजीली एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। पर यहाँ पर एक प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पर इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन तो 9 है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो खिंचाव है न्यूक्लियस की तरफ वो कम हो जाता है। तो खिंचाव अगर इलेक्ट्रॉनों का कम हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी साइज बढ़ जाएगी। क्लियर होती बात, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि अगर हम सेम इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज़ को देखें, उनकी रेडाई को देखें या उनकी रेडियस को देखें, तो वो डिफरेंट हो सकती है। और जो स्पीशीज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो का मतलब होता है सेम, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज़ को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। अब यहाँ अगर हम देखें तो सभी स्पीशीज़ 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रही है। कैसे, यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए हैं, तो अब 8 और 2 10 हो गए। यहाँ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के कारण, तो फिर 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, जब भी तो प्लस का चार्ज आया है, एक इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन हमको मिला, तो इसमें 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर फिर 10 इलेक्ट्रॉन। Mg2 पॉजिटिव एटॉमिक नंबर हो गया इसका 12, और 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें निकाले, तभी तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब 12 - 2 फिर वही 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर होती बात। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको कुछ ये ऑर्डर देखने को मिलता है इनकी रेडाई का या इनकी रेडियस का। ऐसा क्यों, O2 नेगेटिव जो है वो सबसे बड़ा क्यों है, तो देखो यहाँ पर रीज़न ये है कि जो 8 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो क्या है 8 है, तो 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाने के कारण यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को मिल करके खींच रहे हैं। क्लियर है, क्लियर होती है बात। तो 8 जो पॉजिटिव चार्ज है वो 10 नेगेटिव चार्ज को इतने अच्छे से नहीं खींच पाएंगे। F नेगेटिव के केस में 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 9 पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन को एज़ कम्पेयर टू, मतलब 8 पॉजिटिव अगर हमारे पास चार्ज है वो 10 नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, तो वो इतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा। पर जो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा लेते हैं, मतलब 9 पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ कर लेते हैं और 10 नेगेटिव चार्ज तो अभी भी सिमिलर ही है, तो ये अच्छे से खींच लेगा एज़ कम्पेयर टू इस O2 नेगेटिव के।
तो वो जितना खींच पाएगा न्यूक्लियस अपनी तरफ उतना साइज़ कम हो जाएगा, तो इसका O2 नेगेटिव से F नेगेटिव का यहाँ पर साइज़ कम हो जाता है। अब यहाँ Na पॉजिटिव की केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा है, तो वो और अच्छे से खींच पाएगा 10 इलेक्ट्रॉन को, मतलब और भी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, मतलब और साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर यहाँ डिक्रीज़ हो गया Na+ का। Mg2 पॉजिटिव के केस में क्या है, 12 एटॉमिक नंबर से, मतलब 12 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, मतलब फिर यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को और अच्छे से खींचेंगे, तो इसका साइज़ Na पॉजिटिव से भी कम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्पीशीज़ लार्जेस्ट होगी या कौन सी स्मॉलेस्ट होगी। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से हमको चूज़ करना Mg, Mg2 पॉजिटिव, Al और Al3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखना, जब हम यहाँ इनके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 सिमिलरिटीज़ आएगी, Mg के केस में और एल्यूमिनियम के केस में। तो Mg का एटॉमिक नंबर 12, मतलब 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मतलब 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन। और Mg2 पॉजिटिव अगर हम करेंगे, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने, प्रोटॉन तो सेम है, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन। 13 प्रोटॉन तो सेम है, यहाँ Al3 पॉजिटिव के केस में 3 इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं, तो 13 - 3 करा तो फिर यहाँ पर भी हमको 10 इलेक्ट्रॉन मिले। तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, बहुत इजी है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है कि जो केटायन का साइज़ होता है वो एज़ कम्पेयर टू उसके पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो हम इन दोनों में तो बता सकते हैं कि कौन छोटा है, तो ये ही छोटा होगा। इसका रीज़न भी हम दे सकते हैं, 12 प्रोटॉन है इसके पास और 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से ये खींच लेगा। पर अब हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडाई डिक्रीज़ होती है, और यहाँ पर जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है Mg के बाद Al आता है, जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो जब हम देखेंगे हम पीरियोडिक टेबल में 3rd पीरियड में तो स्टार्ट होता है वो सोडियम से, उसके बाद क्या आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आ रहा है एल्यूमिनियम। तो जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमको पता है कि एटॉमिक रेडाई डिक्रीज़ होती है, मतलब मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडाई एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम ज़्यादा होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में ना, और ये मैग्नीशियम तो एस ब्लॉक में, तो इसकी एटॉमिक रेडाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा तो होगी, ये तो कंफर्म हो गया। अब उसके बाद ये जो केटायन है, हमको यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, केटायन दिया हुआ है। तो केटायन की तो हमको पता है तो पेरेंट एटम से स्मॉल होती है, तो हमारा इस सीरीज़ में लार्जेस्ट कौन हो गया, ये Mg हो गया। क्लियर होती बात। अब स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट अगर पीरियड में जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडाई डिक्रीज़ हो रही है, आयोनिक रेडाई भी डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि दोनों का सेम ट्रेंड होता है। तो एल्यूमिनियम हमारा स्मॉल है, पर यहाँ स्मॉलेस्ट बताना है। तो स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम वही स्टेटमेंट के केटायन का साइज़ उसके पेरेंट एटम से और भी छोटा होता है। तो यहाँ पेरेंट एटम इस Mg से थोड़ा छोटा था, पर उसका जो केटायन है वो पेरेंट एटम से भी और छोटा हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट एटम कौन हो गया, Al3 पॉजिटिव हो गया। क्लियर होती है बात। और रीज़न हमने यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन थे और 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए हमने इस चीज़ का यूज़ किया है। क्लियर होती है बात। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे।